हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, जिससे आप लोग उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या होता है। तो जो आपके एग्जाम होते हैं टोटल, एग्जाम जो 11th में होते हैं वो टोटल 4 टाइम होते हैं, मतलब 4 बार आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं पूरे साल भर में। एक साल में 4 बार एग्जाम होता है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। सेकेंड आपका फर्स्ट टर्म टर्म एग्जाम होता है जो कि 50 मार्क्स का होता है। फिर वापस से सेकेंड यूनिट टेस्ट होता है 25 मार्क का। फिर लास्ट में एक एग्जाम होता है 80 मार्क्स का होता है। तो ये पूरे एग्जाम के पैटर्न होते हैं आपको कि 4 बार पूरे साल भर में एग्जाम देना पड़ता है। इसके ऊपर पासिंग मार्क्स क्या होता है, कैसे आपको पास होना पड़ता है, पूरा मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर एक एग्जाम के ऊपर वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा आप लोग को। अभी के लिए फिलहाल हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसमें से कौन सा आपके पास ऑप्शन होता है चॉइस करने का और कौन सा कंपलसरी होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहला एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आता है जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। और एक कंपलसरी होता है, मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है, आपको इंग्लिश सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, जिसके आपके टेक्स्ट बुक का नाम होता है इंग्लिश युवक भारती करके रहता है, जो कि टेक्स्ट बुक का आपका नाम है। और एक कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, इवन कि साइंस के लिए भी होता है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो मॉडर्न और फॉरेन लैंग्वेज होता है। आपको कोई भी एक लैंग्वेज इसमें से चॉइस करना होता है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तो मैंने सब ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, मोस्टली जो 3 ऑप्शन यहाँ पर मुंबई में महाराष्ट्र में कॉलेज में होते हैं जिसको लोग चॉइस करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन रहता है, आप कई सारे लैंग्वेज होते हैं जिससे आप चॉइस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज में आपको गुजराती, मराठी, हिंदी, फ्रेंच, ऐसे फॉरेन के लैंग्वेज भी होते हैं। तो आपको एक सेकंड लैंग्वेज चॉइस करना पड़ता है। फर्स्ट आपका इंग्लिश हो गया, तो सेकंड एक आपको लैंग्वेज लेना पड़ता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लैंग्वेज को चॉइस करते हो। तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बहुत सारा होता है, मैंने सबका नाम नहीं दिया हुआ यहाँ पर, सिर्फ 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हूँ। आप या तो मराठी ले सकते हो, या फिर आप हिंदी ले सकते हो, या फिर आईटी भी ऑप्शन में होता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी हिंदी नहीं लेते हैं, ठीक है, आईटी ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट मराठी ले लेते हैं, कुछ स्टूडेंट हिंदी लेते हैं। तो डिपेंड करता है, आप तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज चॉइस कर सकते हो। ये बेसिकली डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर भी कि जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया वहाँ पर कौन सा ऑप्शनल लैंग्वेज रखा गया है। हिंदी मराठी तो हर एक कॉलेज में मोस्टली रहता ही है। कुछ कॉलेज में इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आपको लैंग्वेज मिलेंगे, जो आपको मलयालम हो गया, गुजराती हो गया, ऐसे इन सब लैंग्वेज को भी चॉइस कर सकते हो आप लोग। या फॉरेन के भी कुछ लैंग्वेज होते हैं, उसको भी ऑप्शन में ले सकते हो। तो मतलब इस तरीके से आपके दो ऑप्शन, लैंग्वेज दो हो गए आपको। एक आपका इंग्लिश हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, हिंदी या मराठी, गुजराती, पंजाबी, कोई एक आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, 2 लैंग्वेज हो गया। और स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने क्लासेस के लिए एफ जैसी क्लासेस के लिए आप लोग चाहते हो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा डिटेल यहाँ पर आपको स्पेशल ऑफर में एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप लोग इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बैचेस ऑलरेडी चल रही हैं, एकदम रिजनेबल फीस में आपको मिलेगा और 100% पासिंग गारंटी भी है मेरे पास। तो आप लोग फ्री में डेमो अटेंड कर सकते हो। तो आप लोग यदि अटेंड करना चाहते हो तो जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करो, 9820827674। आप लोग इसे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। ट्राई करना स्टूडेंट मैसेज करने के लिए, क्योंकि कॉल रिसीव करना हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है। यदि मैं लेक्चर में रहा तो नहीं रिसीव कर सकता। अभी हम लोग थर्ड जो सब्जेक्ट देखते हैं, अभी तक हमने 2 देखा, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। एक क्या था, एक आपका लैंग्वेज में दोनों सब्जेक्ट आते हैं, एक आपका इंग्लिश हो गया, दूसरा है हिंदी मराठी या कोई भी आपने सब्जेक्ट चॉइस कर लिया। थर्ड एक और ऑप्शन में आपको आता है, कुछ स्टूडेंट को यदि वो चाहते तो
मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स ले सकते हैं, और उसके ऑप्शन में रहता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो आपको दोनों में से एक चॉइस करना होता है। मैथ पूरा प्रैक्टिकल होता है। यदि आप मैथ में बहुत अच्छे हो, आपको लगता है कि मैथ आपको बहुत अच्छे समझता है, तो आप लोग मैथ को चॉइस करिए। यदि आपको लगता है कि मैथ आपको नहीं जमता है, अच्छा नहीं लगता, तो आप एसपी ले सकते हो। ये आपका बोलते हैं थियरी सब्जेक्ट होते हैं। तो आपके पास दो चॉइस होते हैं यहाँ पर। एक का नाम होता है मैथमेटिक्स स्टैटिक्स होता है, दूसरा क्या होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता है। तो मैथ में पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो बुक होता है। तो मैंने यहाँ पर एक ही का फोटो डाला हूँ, और ये एसपी का बुक है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, मैथ और एसपी। मैथ प्रैक्टिकल, एसपी क्या होता है थियरी सब्जेक्ट होता है चॉइस करने के लिए। फोर्थ जो ऑप्शन आता है आपको इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स आप चॉइस कर सकते हो, ये चॉइस नहीं होता है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, चॉइस नहीं होता है। तो इकोनॉमिक्स आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स आपको फोर्थ सब्जेक्ट हो जाता है। फिफ्थ सब्जेक्ट जो होता है बुक कीपिंग, 11th स्टूडेंट का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जिसको हम लोग अकाउंट्स भी बोलते हैं। यदि कॉमर्स लिए हो तो आपको बुक कीपिंग अच्छे से आना चाहिए, अकाउंट्स आपको अच्छे से आना ही चाहिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये भी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, आपको लेना ही पड़ता है। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट आता है ओसीएम, जो कि इस शॉर्टकट में ओसीएम इसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म है इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये थियरी सब्जेक्ट होता है, इसको आपको चॉइस करने का ऑप्शन नहीं होता, कंपलसरी होता है। तो इस तरीके से टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हो गए। वापस इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और इसके अलावा दो सब्जेक्ट अदर भी होते हैं, जो इसके मार्क्स नहीं मिलते, ग्रेड आपको मिलते हैं, ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड मिलते हैं, कंपलसरी होते हैं। जैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन, चाहे आप साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, सबके लिए कंपलसरी है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी है, बट ये सबके एग्जाम अलग से होते हैं और इसके ग्रेड मिलते हैं। टोटल आपको एग्जाम जो होते हैं 600 मार्क्स के होते हैं। कितने का है 600 मार्क्स के होते हैं, जिसके अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर लैंग्वेज के 2 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक इंग्लिश कंपलसरी है, दूसरा ऑप्शन में आपको या तो हिंदी, मराठी, आईटी, गुजराती कोई भी आप ले सकते हो। इसके अलावा 2 लैंग्वेज हो गए। थर्ड मैथ और एसपी में से ऑप्शन होता है, तो आप यहाँ पर मैथ या तो एसपी ले सकते हो। फोर्थ आपका बीके है, कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। इकोनॉमिक्स कंपलसरी हो गया। और इसके अलावा आपका एक होता है ओसीएम, कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इस तरीके से टोटल आपके 6 सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं। वापस से मैं सबके नाम दिखा देता हूँ, आप लोग को नोट डाउन करके रखना है तो कर सकते हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट फर्स्ट आपका इंग्लिश है, जिसको हम लोग इंग्लिश युवक भारती बोलते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका है। सेकेंड सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज होता है, जिसमें से आपको चॉइस करना रहता है। मराठी सब्जेक्ट का भी नाम है मराठी युवक भारती है, हिंदी का भी हिंदी युवक भारती है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, आप चॉइस कर सकते हो सेकेंड नंबर पे। थर्ड यहाँ पर हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में से कोई एक चॉइस करना रहता है। तो आप लोग मैथमेटिक्स को चॉइस कर सकते हो, या तो एसपी, डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। इकोनॉमिक्स में कोई चॉइस नहीं, कंपलसरी सब्जेक्ट है। बुक कीपिंग कंपलसरी सब्जेक्ट है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक बुक का नाम होता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, आपको ये ले लेना रहता है। और बहुत बेस्ट सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट। स्टार्टिंग से मेरा एडवाइस है इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि कॉमर्स सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही होता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट होता है, थियरी सब्जेक्ट है। और 2 आपके ग्रेड वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। और एग्जाम पैटर्न का मैंने बता दिया स्टूडेंट, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। एग्जाम पैटर्न आपके टोटल कितने 600 मार्क्स के 6 पेपर होते हैं, बट ये फाइनल की बात कर रहा हूँ। शुरू में आपके एग्जाम टोटल 4 टाइम एग्जाम होंगे, 4 टाइम एग्जाम होंगे। फर्स्ट एग्जाम को यूनिट टेस्ट बोलते हैं,
यूनिट टेस्ट बोलते हैं, जो कि आपका 25 मार्क्स का आता है। सेकेंड को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, जो कि 50 मार्क्स का होता है। फिर वापस एग्ज़ाम होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। फिर लास्ट में एक एग्ज़ाम होता है, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 20 मार्क्स को आपको प्रोजेक्ट ये सब चीज़ें सबमिट करना पड़ता है। तो मतलब ये मिला के 100 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें कवर होती है पूरा। और ये सब मिला के कितना हो गया 75 और 75, एक दोनों को मिला के लेते तो 100 ये हो गया और 100 ये हो गया। टोटल मिला के 200 हो गया। पास होने के लिए कम से कम 70 मार्क्स आपको चाहिए रहता है, तो पास हो जाओगे। यदि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो 11th में पास होना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है स्टूडेंट। तो अभी से आप लोग बुक परचेस करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो स्टूडेंट। और कुछ डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।